हेलो नमस्कार साथियों, मैं उदित आप सभी का वेलकम करता हूं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, आज 27 फरवरी है और देखेंगे हम आज के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए प्यारे बच्चों, जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन होता है ना, चाहे आप कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी हो, एसएससी के हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, पीएससी हो, पुलिस हो, स्टेट का एग्जाम हो, कोई भी, ये करंट अफेयर्स हर एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आप देखेंगे आजकल के बदलते पैटर्न में करंट अफेयर्स के काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं और ये जो मैं सेशन लेकर आता हूँ प्यारे बच्चों आपको डेली मॉर्निंग में, समझ लीजिए पूरे निचोड़ रहता है सभी करंट अफेयर्स, जितनी भी ऑनलाइन आपका न्यूज़पेपर आता है, ऑनलाइन ऐप्स आते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से सारी चीज़ें मैं कलेक्ट करता हूँ, फिर आपके लिए पूरा निचोड़ जो है प्यारे बच्चों वो लेकर आता हूँ। ठीक है, चलिए तो 27 फरवरी करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं आज की शुरुआत करते हैं ये सब मोटिवेशनल लाइन के साथ। क्या है? जो तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं उनका मुंह कामयाबी से ही बंद कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। देखिए जब हमारा जो समय अच्छा नहीं चल रहा होता ना, तो सब हमारे खिलाफ बोलने लगते हैं, मेहनत आप कितना भी करो लेकिन सफलता नहीं मिलती। उसका सिर्फ एक ही चीज है साथियों, आप कैसे मुंह बंद कर सकते हो किसी का भी, चाहे पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो। कामयाबी जिस दिन आपको मिल जाएगी ना, सब आपकी तारीफ करने लगेंगे। इसलिए अभी जो है 1 साल तक पूरा रूम में पैक होके सब कुछ भूल के जो है पढ़ाई कर लो। 1 महीने प्यारे साथियों आपको 100% सफलता मिलेगी, गारंटी है। चलिए क्विक रिवीजन करेंगे हम। देखिएगा फटाफट से क्विक रिवीजन में पहला और इम्पोर्टेंट है, हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? 22 फरवरी आपका। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका, देखिए दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया लद्दाख में। और हाल ही में जारी रेटिंग के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता बने हैं नरेंद्र मोदी। और हाल ही में किसने स्वदेशी ऐप इंडस लॉन्च किया? फोन पे ने। फिर नेक्स्ट है अपना, हाल ही में इंड्रियास ब्रेहम का निधन हो गया, प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। और नेक्स्ट है आपका, किसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का जो है अवार्ड मिला है? वो मिला है शाहरुख खान को। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए क्या है अपना, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन जो है ये कहाँ किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में। और यूपी का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र जो है कहाँ बनाया जाएगा? गोंडा के अंदर जो है बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है? आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है ये। अगर आप 2024 में कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज बन गया है सुदर्शन सेतु। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका पुराना नाम क्या था साथियों? सिग्नेचर ब्रिज था इसका पुराना नाम। क्या नाम था? सिग्नेचर ब्रिज। ठीक है, इसका पुराना नाम था। और ये जो है सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज अरब सागर में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है साथियों। ये जो है गुजरात के ओखा से बेट द्वारका को जोड़ रहा है, जहाँ पे भगवान द्वारकाधीश जी विराजमान है। ठीक है, वहां से आपके ओखा से जो है बेट द्वारका तक जो है समुद्र है, तो उसको जोड़ने के लिए केबल स्टे ब्रिज, भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज ये बन गया है। फोटो में आप देख सकते हैं, ये है भारत का सबसे लंबा, आप जो देख रहे हैं ये सुदर्शन सेतु। ठीक है, सुदर्शन सेतु, इसका पुराना नाम भी नोट कर लीजिएगा। तो देखिए मोदी जी ने अरब सागर के ऊपर जो इसका उद्घाटन किया है और ये सबसे लंबा केबल आधारित सेतु है, जिसकी लंबाई लगभग साथियों 2.5 किलोमीटर है, लगभग 2.32 किलोमीटर इसकी लंबा है। ओखा और बेट द्वारका को जोड़ रहा है। इसके लिए जो है साथियों 980 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए गए। कितना? 980 करोड़ रुपए। आपको बता दें साथियों कि इसमें जो है लगभग 4 लेन सड़क है, इसमें दोनों साइड फुटपाथ भी बनाए गए, यानी काफी अच्छा सर्व सुविधा संपन्न जो है ये केबल ब्रिज है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों देखिए, अब हम यहाँ पर बात हो रही भारत में सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो यहाँ पर हम देख लें कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के प्यारे बच्चों क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाले प्रश्न होते हैं। इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया था? अटारी वाघा बॉर्डर में। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो है कहाँ पर जो है खुली है? तो ये खुली है अपना कर्नाटक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कौन सा है? कहां पर बन रहा है? पुणे के अंदर बन रहा है भारत का सबसे गहरा रेलवे स्टेशन जो है। ठीक है, मेट्रो स्टेशन है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहां पर बनाई गई है? दिल्ली के अंदर जो है आपकी सबसे ऊंची विश्व की नटराज प्रतिमा जो है बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है जो है दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख के अंदर जो है लगभग 19,000 फीट इसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है लद्दाख के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट है विश्व का सबसे लंबा गीत श्री रामचरितमानस गीत। और फिर लास्ट है दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म सिद्धू रूदा, सिद्धू रूदा स्वामी रेलवे स्टेशन। आप सोच रहे होंगे सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, आपको जो याद होगा तो वो जो हुबली कर्नाटका में है वो उसी का नाम क्या है, जैसे कि हुबली जिले में है, ये हुबली कर्नाटका में स्थित है, इसका नाम है सिद्धू रूदा प्लेटफॉर्म। ये जो भारत का सबसे लंबा, लगभग इसकी लंबाई कितनी है 1.5, 1.5 किलोमीटर लगभग ये लंबा है। ये भी दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, कर्नाटक में आता है हुबली में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको प्यारे बच्चों नोट कर लेना है कॉपी में। जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो आपको ये सारी चीजें जब नोट किए रहोगे, आपके एग्जाम में हूबहू बहू यही क्वेश्चन आएगा, आप आंसर सही करके आओगे तब आपको याद आएगा हाँ सर ने जो है कराया था तो याद आ गया एग्जाम में। चलिए फिर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है साथियों, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया जा रहा है। तो जो धर्म गार्जियन है ये भारत और जापान के बीच में होता है। तो ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है भारत और जापान के बीच में, तो आपका ऑप्शन है जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा वर्जन था, 5वां संस्करण था भारत और जापान के बीच। ये जो है जापान के अंदर जो है आयोजित, ये जो है आयोजित भारत और जापान के बीच में हो रहा है, 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक जो है आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक एनुअली होता है हर साल ये भारत और जापान के बीच में। ठीक है, चलिए मिलिट्री एक्सरसाइज ये एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। ठीक है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देखें मिलिट्री एक्सरसाइज से प्रश्न बन जाता है। देखिए पहला नोट कर लीजिएगा अपना, डेजर्ट साइक्लोन ये अपना भारत और यूएई के बीच में होता है। नेक्स्ट नोट कर लीजिएगा वरुण 2023, ये याद होगा भारत और फ्रांस के बीच में। हर हर क्लास में मैं आपको रिवाइज कराता हूँ प्यारे बच्चों, डेली क्लास में आपको रट गया होगा चीज़ें, और यही चाहता हूँ मैं। देखिएगा ज़्यादा कंटेंट पढ़ने से बेहतर ये होता है गवर्नमेंट एग्जाम की, अगर आप तैयारी का ध्यान से सुनिएगा, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये नहीं कि आपको पीएचडी करनी है, आप बिल्कुल आपको साइंटिस्ट बनना है। उतना पढ़िए जितना एग्जाम में आता है, और जितना पढ़े उसको बार बार रिवीजन करिए। सफलता का यही एकमात्र जो है साथियों सीक्रेट है। कम पढ़िए, बेहतर पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए चीज़ों को, ताकि आप एग्जाम हॉल में जाएं तो आप चीज़ों को आपको याद रहे और आप तुरंत टिक कर दें। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं ना। तो मित्र शक्ति 2023 भारत और श्रीलंका, लगातार अनवरत मेहनत। समुद्र शक्ति 2023 भारत और इंडोनेशिया के बीच में। अजय वारियर 2023 किसके मध्य होता है, भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। नेक्स्ट क्या है अपना दोस्तों, धर्म गार्जियन भारत और जापान। देखिए अभी मैंने बताया सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच में। ये कुछ एक्सरसाइज है, इनको अगर आप रट मारेंगे ना तो एग्जाम में यही घुमा फिरा के बार बार पूछ लिए जाते। ठीक है प्यारे बच्चों, और अगर आपको हमारा इसका पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा ऑनलाइन एसडी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, सभी बच्चे जाकर तुरंत डाउनलोड करिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिए, सारी अपडेट आपको लगातार एग्जाम से रिलेटेड मिलती रहेगी। ठीक है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में बेस्ट पुरुष एक्टर का अवार्ड यानी अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया है। तो एक स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड है, इसमें बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया है तो दिया गया है किसको, किलियन मर्फी को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाए, किलियन मर्फी को दिया गया। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये किलियन मर्फी याद रखिएगा। अभी हाल ही में ओपन हाइमर को बाफ्टा अवार्ड में ओपन हाइमर को बाफ्टा अवार्ड बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है दिया गया है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए और ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो हैं मैं आपको दोस्तों यहाँ पर जो है करा देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। देखिएगा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 2024 में, नोट करिएगा। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ये जो है बने हैं हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया नीति आयोग से भी रिलेटेड है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि डॉक्टर अरविंद पनगड़िया पूर्व में नीति आयोग के क्या थे। फिर है सीआईएसएफ की प्रमुख कौन बनी है, नीना सिंह बनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्या है, देखिए बांग्लादेश की पीएम कौन बनी है, शेख हसीना बनी है ये बांग्लादेश की पीएम फिर से। फिर नेक्स्ट अपना छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव शाही, और अपना एमपी के मुख्यमंत्री बने मोहन यादव जी, और भजन लाल शर्मा जी बने हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। और यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, नादिया कैल्विनो। और रक्षा मंत्रालय की महानिदेशक समीर कुमार सिन्हा जो है बन गए हैं। ठीक है, फिर अपना है देखिए रेलवे बोर्ड के सचिव बने हैं अरुण नायर, और रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। चलिए हाँ बहुत बढ़िया, जया सिन्हा। ठीक है, चलिए
फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। सैफ अंडर 16 है, अंडर 16 महिला, इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा, नेपाल के थिम्पू में किया जाएगा। साउथ एशियन फेडरेशन फुटबॉल फुटबॉल फेडरेशन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, नेपाल में थिम्पू में, ठीक है। तो ये कब से कब तक होगा, नेपाल में 1 से 10 मार्च के बीच में होगा। इसके लिए भारत की टीम का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें साथियों कि भारत जो है अपना 2018 में, इसके अलावा 2019 में सैफ अंडर 15 फॉर्मेट का विजेता रहा, लेकिन ये जो अंडर 16 वाला फॉर्मेट है ये पहली बार होगा, नेपाल के थिम्पू में होगा। सैफ देखिए, ठीक है। और सैफ दोस्तों जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले साथियों, इसका हेडक्वार्टर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो इसका आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। टेक्सटाइल क्या होता है, कपड़ों का जो निर्माण होना, बुनाई होना, उसके बारे में रिसर्च करना, ये सब चीज़ें जो है टेक्सटाइल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो नई दिल्ली में जो है ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट में भारत टेक्स का आयोजन जो है पीएम मोदी जी ने किया है, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी जो है बोला कि टेक्सटाइल जो है भारत में काफ़ी जो है टैलेंटेड, काफ़ी विदेशों में भी काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर साथियों शिखर सम्मेलन से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए, नोट करिएगा दोस्तों। शिखर सम्मेलन, देखिए प्यारे बच्चों, जो मेरा पढ़ाने का तरीका होता है यही रहता है कि पहले क्वेश्चन आता है, डिटेल आती है, फिर उससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं कराता हूँ। साथियों ये जो प्रश्न मैं कराता हूँ ना, गारंटी के साथ, ज़्यादा बच्चे तो भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन जितने भी बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, ये एक बात मैं गारंटी से कह दूं, जितने भी प्रश्न कराता हूँ साथियों एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। अभी हाल ही में एक बच्ची ने कमेंट किया था, बंगाल में कोई एसआई एग्जाम उन्होंने निकाला है, तो बोला था कि सर आपने जो करंट अफेयर्स पढ़ाया उसमें से लगभग 10 क्वेश्चन आए हैं, 10 क्वेश्चन सेम टू सेम आए थे। तो बड़ा अच्छा लगता है चीज़ें जब कमेंट करते हैं आप लोग। तो कोप 29 सम्मेलन 2024 बाकू अजरबैजान में हुआ है। G7 दोस्तों हुआ है शिखर सम्मेलन जापान में 49वां। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जकार्ता में हुआ। G20 शिखर सम्मेलन आपको पता है भारत में बड़े भव्य तरीके से हुआ है। एशियो शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है दोस्तों, भारत के अंदर हुआ है। और 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। और पहला एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ साथियों, ब्रिटेन के अंदर हुआ है प्यारे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें? अगर क्लियर है, अच्छी लग रही क्लास, कमेंट सेक्शन में क्यों आप लोग नहीं करते कमेंट, लिखिए ना सर बहुत अच्छी क्लास लगती है, मोटिवेट करो यार, क्या जाता है, अच्छी चीज़ है, मोटिवेट करना चाहिए। वीडियो का टारगेट लाइक कितना है, 600, कल भी आपने पूरा नहीं किया, सोचिए कितनी दुख की बात है। आप लोग इतना अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ, 600 लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते, तो कौन करेगा भाई, कौन करेगा फिर। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने जो है सिडबी के साथ समझौता किया है। इस सिडबी क्या होता है, आप लोग सोच रहे हैं कि सर ये सिडबी है क्या। सिडबी के बारे में हम बताएंगे आपको, डिटेल में पूरी जानकारी देंगे। सिडबी चूंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिडबी का हेडक्वार्टर पूछता है, स्थापना पूछता है, सिडबी का फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में, इससे बाहर तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए बिहार स्टेट गवर्नमेंट जो है साथियों स्टार्टअप इकोसिस्टम को जो है बढ़ावा देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के साथ एक जो है एग्रीमेंट किया है। इसका उद्देश्य क्या हुआ है साथियों, स्टार्टअप्स को हब के रूप में परिवर्तित करना, स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना, एक इकोसिस्टम तैयार करना, ताकि स्टार्टअप करने वाले जो भी व्यापारी उद्योगी बिजनेसमैन हैं उनको हेल्प मिल सके, ठीक है, उनको हेल्प करना। चलिए अब सिडबी के बारे में देख लेते हैं, सारा डीएनए सिडबी का कर देते हैं, क्योंकि सिडबी एक ऐसा टॉपिक है यहाँ से प्रश्न घुमा फिरा के एग्जाम में बन जाता है साथियों, और उतने सारे जितने भी मैं बताऊंगा इनसे बाहर भी नहीं जाएगा, ये चीज नोट कर लीजिए आप। सिडबी, सिडबी क्या है, सिडबी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो स्मॉल इंडस्ट्री हैं उनको डेवलप करने का एक बैंक है ये, ठीक है। तो एक बैंक है जो सूक्ष्म लघु और मध्यम यानी एमएसएमई कारोबारियों को जो है बिजनेस लोन प्रोवाइड करता है। जो छोटे व्यापारी हैं एमएसएमई वाले जो कारोबारी हैं उनको जो है लोन प्रोवाइड करता है सिडबी। अच्छा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां अभी हाल ही में पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और आप सबकी जीत हुई, ठीक है।
तो वहाँ पर इसका कहाँ क्या क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, स्थापना कब की गई थी, तो 1990 में की गई थी। सन याद रखिएगा, ज़्यादा होगा तो डेट भी याद रख लीजिएगा, अगर याद रख सकते हैं तो, बाकी ये ईयर याद रख लीजिएगा। और औद्योगिक विकास बैंक को सहायक बैंक के रूप में भी इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर मैंने बताया कि इसकी जो राजधानी लखनऊ में है। ठीक है, और आपको बता दें कि इसके जो रीजनल ऑफिस हैं 15 हैं, और भारत में जो हैं 100 इसके ब्रांच ऑफिसेस हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है ना, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, आप गारंटी के साथ कह रहा हूं। और साथियों डेली क्लास अटेंड किया करिए आप हमारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी है। भाइयों सिक्किम में जो है पहली बार रेलवे आया है, तो वहाँ के जो काफ़ी जो है बड़ी बात है ये। मोदी जी ने जो है साथियों हाल ही में सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन को जो है यहाँ पर उद्घाटन किया है। ठीक है, तो 26 फरवरी को पहला रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी यहाँ पर। पहले फेज में सेवोक से रांगपो तक जो है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर किसमें विकास किया जाएगा। वहीं सेकेंड फेज में क्या क्या होगा, रांगपो से गंगटोक, और तीसरे फेज में गंगटोक से नाथुला तक रेल प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। धीरे धीरे भारत जो डेवलप कर रहा है, ऐसे राज्यों में रेल व्यवस्था ला रहा है जहां पॉसिबल नहीं था, तो अब सिक्किम में भी जो आपका ये रेलवे स्टार्ट हो गया है। पहले रेलवे स्टेशन के आधारशिला पीएम मोदी जी ने रख दी है। ठीक है, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है बताइएगा। और वर्तमान में भारत के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं जया सिन्हा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर साथियों बात हो रही भारत में प्रथम से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश, पहला राज्य कौन था कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ हुई, सरयू नदी में हुई है। और कहाँ पर हुई है, सरयू नदी में। ठीक है, भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुई है, असम के अंदर हुई है। नेक्स्ट है, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी बना जम्मू कश्मीर। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत हुई है मथुरा यूपी में। और देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ पर, पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए और नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली चिकित्सा अधिकारी बनी है कैप्टन फातिमा वसीम। और मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन साथियों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। विश्व बैंक की जीईएफ की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है। जीईएफ ये क्या है, आप सोच रहे होंगे जीईएफ की पहली महिला, जीईएफ मतलब क्या है सर, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो कि विश्व बैंक की ही एक जो है संस्था। तो जीईएफ की पहली महिला डायरेक्टर बन गई हैं कौन, ये बन गई हैं गीता बत्रा। तो अपने भारत के लिए काफ़ी प्राउड वाली बात है, क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं गीता बत्रा। और ये जो हैं विश्व बैंक की जीईएफ की पहली महिला जो है डायरेक्टर बन गई हैं। तो जो है अपने भारतीय ना साथियों अब वर्ल्ड में भी परचम लहरा रहे हैं, काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आपका बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ हैं वो सब कौन है, अपने इंडियन है। तो अपना इंडिया का टाइम है, भारत का समय चल रहा है ये, और हम विश्व गुरु जरूर बनेंगे। चलिए ये देखिए ये हैं, तो हाल ही में इनको जो है वर्ल्ड बैंक का वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस में नया डायरेक्टर जो है नियुक्त कर दिया गया है। और यह विकासशील देश की पहली ऐसी महिला बन गई जिन्हें इस पद को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, चलिए विश्व बैंक की बात हो रही है तो विश्व बैंक के बारे में तो जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये एक विशिष्ट संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। और विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के एक समूह है, ग्रुप है, जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। वर्ल्ड बैंक इसका कार्य हमने देख लिया। इसकी स्थापना साथियों एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। 7 जुलाई 1944 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है वाशिंगटन डीसी। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या पूछा जाता है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय मूल के हैं ये भी अजय बंगा है। सोचिए भारतीय मूल के हमारे जो है ना इस टाइम दुनिया में राज कर रहे हैं। ब्रिटेन के पीएम कौन है, ऋषि सुनक है, वो भी वर्तमान में भारतीय मूल के हैं। सोचिए साथियों बहुत बड़ी बात है, आप लोग भी मेहनत करिए, बहुत आगे जाएंगे दोस्तों। यही टाइम है आपको अपना मेहनत करने का, 100% देने का। ठीक है, चलिए
आज से मैं एक नया चीज लेकर आया हूँ, नॉलेज बूस्टर जीके लेकर आया हूँ। एक ऐसा टॉपिक बताऊंगा प्यारे बच्चों जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज हम बताएंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग अभी एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहा है, उसमें कई बार ये प्रश्न पूछा गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक बार बोलिए मेरे साथ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद हो गया ना? चलिए, इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015। कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिबिंबित करते हुए जो है ये किया गया था, और ये योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। यही प्रश्न बनता है, कब किया गया था? 2015 में किया गया था। इसका स्थान लिया था योजना आयोग का। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है पीएम मोदी। और आपको बता दें कि जो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी कि नीति आयोग जब भी रहेगा, चाहे पीएम कोई भी बदले, तो अध्यक्ष रहेगा पीएम ही। और उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। और अभी हाल ही में सीईओ बनाए गए हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, सारे फैक्ट हमने यहाँ पर जो है डीएनए कर दिए, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पंकज उधास का निधन हो गया, किससे संबंधित थे? सबको पता होगा साथियों, ये प्रसिद्ध गायक थे, गायक। तो इनको विनम्र श्रद्धांजलि ऑनलाइन एसडी पॉइंट परिवार की तरफ से। ठीक है, तो इनका जो है 26 फरवरी को जो है साथियों निधन हो गया। चिट्ठी आई है जो एक काफी प्रसिद्ध सॉन्ग है, आप सब सुने होंगे, बहुत प्रसिद्ध गाना है ये, चिट्ठी आई है, आई है। ठीक है, तो इन्होंने ही गाना गाया था ये वाला। और आपको बता दें कि इनका 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, तो 17 मई 1951 को इनका जन्म जो है साथियों गुजरात के जैतपुर में हुआ था। तो गुजरात के जैतपुर के हैं। ठीक है, चलिए 2006 में उनको जो है साथियों पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। और चिट्ठी आई है जो बहुत हिट हुआ था, बीबीसी रेडियो द्वारा सहस्त्राब्दी के 100 गानों में से एक रूप में चुना गया था। चिट्ठी आई है, आई है, ये गाना तो हर भारतीय के हर कोई सुना है ये गाना। देखिए चर्चित निधन हुए हैं साथियों 2023 में। तो चूंकि इस प्रश्न में निधन से रिलेटेड बात हुई, तो फटाफट से देख लेते हैं। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। बार बार याद दिला रहा हूं कि इनको भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? MS स्वामीनाथन। विश्व में कौन है साथियों? एक बार हमारे साथ बोले, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, और इसरो वैज्ञानिक N वालारमथी का निधन हो गया। दिग्गज अभिनेता सतीश कौशिक का निधन हो गया। साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता लुइस ग्लुक का। पावर पॉइंट के सह निर्माता डेनिस ऑस्टिन का। हीराबेन मेदू जो कि नरेंद्र मोदी की माता जी थी, इनका निधन हो गया। ओमान चंडी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अब लास्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो अपनी जो सेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेना जो इसमें शीर्ष पर रही, यहाँ पर ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये सेना इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सेना, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सेना। और सेकंड नंबर पर कर्नाटका रहा है। ठीक है, और अल्पाइन स्कीयर बॉबी पांडे ने गुलबर्ग में खेलो इंडिया 2024 में गोल्ड मेडल जीता। 10 अन्य स्वर्ण के साथ सेना जो है शीर्ष रही पदक तालिका में। ठीक है, चलिए प्रमुख पुरस्कार देखते हैं। आज एसएससी जीडी एग्जाम एनालिसिस में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। ये समझ लीजिए कि यहां से आपका 1 अंक बन सकता है, 1 से 2 अंक आपका पक्का हो सकता है। ठीक है, तो नोट करिएगा, प्रमुख पुरस्कार और सम्मान स्टैटिक जीके है ये। फटाफट से देखते चलिए मेरे साथ और याद करते चलिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये उत्तर है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अभी हाल ही में किसको दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों? किसको देने की घोषणा की गई है? उर्दू कवि गुलजार को, और जगह जो है स्वामी क्या नाम है, राम भद्राचार्य जी महाराज। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल कूद में दिया जाता है। ठीक है, और अगर पूछ ले खेल कूद का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है अपना ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है? संगीत से। नेक्स्ट है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किससे दिया जाता है? कृषि से रिलेटेड है। विश्व में हरित क्रांति के जनक यही है, मैंने अभी आपको बताया। और राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो नरगिस दत्त पुरस्कार। ठीक है, ये राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फिल्म पर के लिए दिया जाता है नरगिस दत्त पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? फिलीपींस देश द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि एशिया का नोबेल किसको कहा जाता है? कहा जाता है रेमन मैग्सेसे को। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार इस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। और कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। और किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है साथियों? चिकित्सा के क्षेत्र में।
और सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? स्वीडन ने की थी। और नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबल। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? 1965 से। ठीक है, 1965 से। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? 1985 में। नोबेल पुरस्कार का आरंभ किया गया 1901 में। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था? 1954 में हुआ था। नेक्स्ट, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 1930 में। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक जो है इनको दिया जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन के सेंट्रल बैंक। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी थी। और के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? उत्तर है सरस्वती सम्मान। और व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? उत्तर है साहित्य के क्षेत्र में। और तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? उत्तर है मध्य प्रदेश। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? उत्तर है श्रीमती देविका रानी रोरी को। और मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो वो हैं विनोबा भावे। ठीक है, चलिए हमने साथियों बहुत कम टाइम में आपका पूरा जो है प्यारे बच्चों अवार्ड से रिलेटेड एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। चलिए अब आज का सवाल है, हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए जल्दी से ज़्यादा बच्चे कमेंट करिए। आज की क्लास हमारी कैसी लगी, हमारा प्रयास कैसा लगा प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। प्यारे बच्चों जितने भी बच्चे देख रहे हैं प्ले स्टोर पर जाकर प्लीज़ जाके 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, काफ़ी कुछ सुधार हमने किया है और हम आपको लगातार उसमें बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, क्विज प्रोवाइड करेंगे, सारी चीज़ें रहेंगी। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाके तुरंत फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए जल्दी से करिएगा, भूलिएगा नहीं साथियों। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे बच्चों।